नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से यानी कि बिल्कुल जीरो से अभी भी कुछ ऐसे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, हिंदी टू इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आज के इस वीडियो में कठिन से कठिन शब्द, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हार्ड शब्द को ले लिया हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकट है, प्रकाशित है, जैसे जानकारी है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं एक एक करके आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आप सभी को मैं पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे आपूर्ति, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, संतुष्टि, देखिएगा इतना हार्ड शब्द है। यदि दोस्तों यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को आप लोग जो लास्ट तक देख लेते हैं तो आप जो है इन सारे शब्दों को आप आसानी से इंग्लिश में लिखना पढ़ना तथा कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले देख लीजिए शब्दों को, उसके बाद आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको जो है कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है कि क से लेकर ज्ञ तक, जी हाँ दोस्तों, अभी तक भी आपने याद नहीं किया है, जाकर याद कर लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे क ख ग घ जो इंग्लिश में पढ़ाए हैं वहाँ से आप सभी जाकर देख लीजिएगा, और आप सभी को यहाँ से जो है आसानी से क ख ग याद करा दिया हूँ उसमें, ठीक है। और उसके साथ अ से लेकर अह तक मात्रा के साथ, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैंने वहाँ पे लिख दिया है। जैसे मान लीजिए आ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, कि ए का प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं डबल ए का प्रयोग होता है, कहाँ ए का प्रयोग होगा। सभी को मतलब कि जितने भी नियम होता है, जितने भी इसके रूल होते हैं, सभी को बताएंगे दोस्तों, एक एक करके सभी को बताएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं मोटिवेट करता हूँ। दोस्तों यदि आज की इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप मान लीजिए मोटिवेट हो गए तो आपके लिए जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कि एक बात है कि ज़रा सुनिएगा, कि एक लाइन है कि ज़रा सुनिएगा कि मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया, मेरे पिता ने एक बात मुझे सिखाया है कि हमें विरासत में दो चीज़ें मिली है, हमें विरासत में दो चीज़ें मिली है। पापा ने बोला था कि मेहनत करना, मेहनत करना, जो भी काम कर रहे हो, यानी कि आप जो है इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, तो आपको जो है मेहनत कर रहे हैं। इससे मतलब कि क्या हमें बेनिफिट मिलता है, इन बातों को हमको क्या समझना है, क्यों समझा रहे हैं, इसको समझिए। देखिएगा किसी भी फील्ड में रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप, पापा ने कहा था कि इंग्लिश सीखिए या कुछ भी कीजिए तो आपको जो उसमें मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के बिना आप कुछ भी मुकाम नहीं हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आने वाले समय में जो है इंसान की इज्जत नहीं होती है, उसकी काबिलियत की इज्जत होती है, ठीक है। वह कितना मतलब कि कुछ कर रहा है अपने जीवन में, उसकी इज्जत होती है। यदि सिंपल सा इंसान है तो उसका कोई इज्जत नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों दुनिया के किसी कोना में जाइएगा ना तो इंग्लिश वहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। इसलिए आपको मैं इंग्लिश को सिखाता हूँ। और दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सिखाऊंगा। मेरा नाम है आज़ाद सर, ठीक है। आज़ाद सर आपका सर का नाम है, ठीक है। तो आप सभी ज़रूर याद रखेंगे आज़ाद सर। और आज़ाद सर के साथ यदि आप जुड़ गए हैं तो जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 महीने के अंदर, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो 1 महीने के अंदर सीखिएगा। यदि आपको आता है कुछ थोड़ा बहुत तो आप जो है 15 दिनों में, जी हाँ दोस्तों 15 दिनों में मैं आप सभी को सिखाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को देखिएगा। और दोस्तों किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है, कभी भी कहीं भी रहिए, 73 24 81 37 29, जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पे आप जो है कॉल या मैसेज कीजिए कि सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इंग्लिश को कैसे पढूं। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% कि मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश और पढ़ना और लिखना। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, आप समझिए पहले। यहाँ पे आ है और आ के ये डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझिएगा। एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिएगा। जैसे मान लीजिए आम लिखे हैं, आम लिखे हैं यहाँ पे, तो डबल ए का शुरू में क्या करेंगे, डबल ए एम, आम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डबल ए का प्रयोग जब भी शुरू में आ आएगा तो हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि आ की मात्रा के लिए ये का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये जो यहाँ पे है ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे राम लिख रहे हैं, राम। पहले छोटे छोटे शब्दों को समझाते रहें, उसके बाद यहाँ पे कठिन से कठिन बेहतर से बेहतर शब्द को मैं बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल चुटकी बजा कर, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से चुटकी यदि आप बजाना चाहते हैं तो चुटकी बजा कर आप जो है ना चुटकियों में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में एक बार इसे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। देखिएगा, आर से होता है दोस्तों रॉस, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको क का याद होगा। आर से होता है रॉ, और आ की मात्रा के लिए हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। डबल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? शुरू में करते हैं मेरे दोस्त, शुरू में करते हैं, ठीक है। तो आर ए से क्या होगा? रा। एम से क्या होगा? मो। तो क्या पढ़ेंगे? राम। क्या पढ़ेंगे? राम। इस तरह से देखिए, राम इतना सिंपल है। जैसे मान लीजिए आम लिखना आपको सिखा दिया, जैसे यहाँ पे अवगत है। अब थोड़ा सा बड़े शब्द को लेकर समझते हैं। ए से होता है दोस्तों अ, ठीक है। व, डब्ल्यू से भी वह होता है और वी से भी वह होता है। इसे आप सभी जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो ए डब्ल्यू ए, तो देखिएगा डब्ल्यू ए से यहाँ पे ए का प्रयोग कर रहे हैं ना, अभी बताए हैं आपको, ठीक है, अभी बताए हैं। ए डब्ल्यू ए से औ, जी ए से क्या होगा दोस्तों? ग, और टी से क्या होता है? त। तो क्या पढ़ेंगे इसे? अवगत। देखिएगा इतना सिंपल है दोस्तों, इतना मतलब कि सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपका अनुभव जो है, मेरा इसके जो पीछे का मेहनत है बहुत ज़्यादा है। आप जानिएगा ना तो आप चौंक जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं रात रात कर जो है पढ़ता हूँ। और दोस्तों मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि झूठ आज नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बीपी सुबह लो हो गया था, ठीक है। और मैं दवा लेकर भी आज की इस वीडियो को पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं आज के वीडियो को छोड़ दूँ, लेकिन दोस्तों मेरा मन कर रहा है कि आज पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, भले जो है जो कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों इस मेहनत के लिए, मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका है छोटी ई, इस तरह से छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई बोलने पे थोड़ा सा कम समय लगता है, ठीक है। और ये होता है आपका छोटी ई होता है ना, ये आपका छोटी ई की मात्रा है। आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए, ठीक है। ये आपका है ओ, देखिएगा एक पाई पर एक एकले ऊपर रहता है ना, तो इसको पढ़ते हैं ओ। देखिएगा ट्रिक है इसको याद करने का, कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताएगा, सिंपल इस तरह लिख देगा, ये कहेगा ये ओ है, और ओ से ओ होता है, इस तरह से बताएगा। इस तरह से नहीं समझना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगाने से क्या होगा, आप याद कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। एक एकले, एक पाई पर एक एकले, तो मतलब क्या? ए की मात्रा, ठीक है। और ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा, मतलब कि ये एक एकले पर एक एकले, मतलब कि ओ की मात्रा है, ठीक है। और ये आपका छोटा ऊ, इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, किसी शब्द में छोटा ऊ रहेगा। यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ। बस इतना याद कर लिए तो समझ लीजिए आपका 50 से 60% काम यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा शब्दों को एक एक करके। तो आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग को बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। और दोस्तों एक और बात आपको याद रखना है कि आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है ना, आप जो है ना, आपको कोई सहारा नहीं है, बस एक बार रिमेंबर गॉड, यानी कि ईश्वर को याद कीजिए, आपको खुदा को याद कीजिए, ठीक है। आप यकीन मानिए मेरे दोस्त कि 100% मैं कहता हूँ ना दोस्तों, क्योंकि खुदा और जो आपका ईश्वर, खुदा कहिए या ईश्वर कहिए, ठीक है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। आपको जो है 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ कि ज़रूर वहाँ पे आपको जो है कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो खुदा और ईश्वर है ज़रूर काम आ जाते हैं। तो आप लोग जो है कभी भी दिक्कत हो तो आप ईश्वर को, खुदा को ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। देखिएगा वाई से क्या होता है? य। वाई से क्या होता है? य। यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, यू। के से क्या होता है दोस्तों? क, और टी से होगा त, क्या हो जाएगा? युक्त। देखिएगा आधा क के लिए हम लोग, आधा क के लिए हम लोग के का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पूरा क के किसका प्रयोग करेंगे? के ए का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे के का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा ना बारीकी से, तब आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना जल्दी से जल्दी सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जानकारी है, तो देखिएगा एक और बात, जेड से भी ज होता है और जे से भी ज होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जे से ज लिखेंगे, जे ए से जा, एन से नौ, के ए से क्या होगा दोस्तों? का, और आर आई से क्या होगा दोस्तों? री, जानकारी। अब इसके पहले वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि देखिए डबल ई जो होता है ना, यहाँ पे आई का स्थान, जो डबल ई का स्थान आई ले लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि डबल ई का स्थान आई ले लेता है, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे उजागर, पहले आपको जो आसान आसान शब्दों को देख लेना है,
उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि उसके बाद आपको जो है यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े शब्दों को, कठिन से कठिन शब्दों को मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उजागर है, तो यू से होता है आपका छोटा ऊ, ठीक है, और जी ए से क्या होगा दोस्तों जा, ठीक है, जी ए से क्या होगा दोस्तों गा, आर से क्या होगा र। देखिएगा इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा ना, ये सब वीडियो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उजागर इस तरह से लिखेंगे, उजागर। तो आप लोग जो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी कहीं ना कहीं अच्छे वीडियो की तलाश में होंगे, ठीक है। देखिए प्रकट है, प्रकट, तो प्रकट को कैसे लिखेंगे, पी आर से दोस्तों प्र ए का प्रयोग करेंगे, तब क्या हो जाएगा पी आर ए से प्र। जैसे मान लीजिए क्र रहता तो आप कैसे लिखते, सभी को बता देना है, एक एक कन्फ्यूजन को दूर कर देना है। क्र लिखता तो की से होता है क और आर का प्रयोग, यानी कि रेफ के जो पदेन, इसे पदेन अक्षर कहते हैं, पदेन रेफ की मात्रा वाले शब्द, तो यहाँ पे नीचे रहता है तो इसके लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं ऊपर देखने को मिलता है, ऊपर रहता है तो ऊपर यहाँ पे देखिए त में है ऊपर, यहाँ पे देखिए त में है ऊपर, तो यहाँ पे भी ये भी आपका जो है र पदेन है, ठीक है। इसको र पदेन बोलते हैं, इसको रेफ बोलते हैं, रेफ ऊपर रहता है, ठीक है। तो आर से क्या होता है दोस्तों रेफ की मात्रा, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो एक एक शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा ध्यान से। तो पी आर से क्या होता है प्र, ठीक है, के ए से क्या होगा दोस्तों क, और टी से क्या होगा दोस्तों ट। तो क्या पढ़ेंगे देखिएगा, पी आर ए से प्र, पी आर ए से प्र, के ए से क्या होगा क, टी से क्या होगा ट, प्रकट, प्रकट। देखिए इतना सिंपल है। जैसे प्रकाशित है तो पी आर ए से क्या होगा प्र, प्र, की ए से क्या होगा का, एस एच से क्या होता है दोस्तों तलाबे स, और यहाँ में स में जो तलाबे स में छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे टी से त होता है तो पी आर ए के एस एच आई टी, प्रकाशित, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से बस देखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अखंडता है ना, तो अखंडता को कैसे लिखेंगे, ए से अ होता है, के एच से क्या होता है दोस्तों ख, ए का प्रयोग करेंगे पूरा ख के लिए, एन का आधा न, ठीक है, एन का प्रयोग करेंगे। और डी से होता है ड, और टी ए से क्या होगा दोस्तों ता, तो ए के एच ए एन डी टी ए, अखंडता। दोस्तों यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार के परेशानी हो रही है दोस्तों, हमें जो है आज़ाद सर को ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज़ाद सर नहीं है, आपका भाई है। जी हाँ दोस्तों, आपका भाई है, खुद मुझे आपका भाई समझिए, क्योंकि दोस्तों आप मेरे भाई हैं, तभी तो मैं यहाँ पे मिजाज ख़राब है, ठीक है, मिजाज ख़राब है, लेकिन दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। और भाई यदि नहीं सीखेगा ना तो कोई नहीं सीखेगा, बस आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए खंडित है, खंडित को कैसे लिखेंगे, के एच ए एन से, देखिए के एच से होता है दोस्तों ख, देखिए ध्यान से देखिए ना, के एच से क्या होता है ख, ए एन से क्या होता है अन की मात्रा खन, डी से होता है दोस्तों ड, आई का प्रयोग करेंगे तो छोटी की मात्रा के लिए डी, टी से क्या होगा ट। देखिए इतना सिंपल से समझा रहा हूँ, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बस एक ही रीज़न है, क से लेकर ग तक याद नहीं है, आ याद नहीं है आपको मात्रा के साथ। और नहीं याद है तो जाकर देखिए ना, आपको वीडियो डाल दिए हैं मेरे दोस्त, जाकर देखिए तो देखिए। और दोस्तों मेहनत करते रहना मेरे दोस्त, क्योंकि आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, मेरा दुआ है। आपूर्ति, आपूर्ति को कैसे लिखेंगे, डबल ए से होता है दोस्तों आ। मैंने बताया था आपको ऊपर कि शुरू में आ आएगा तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, आ पी डबल ओ। देखिए पी से होता है प, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए मात्रा यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एक शब्द में मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो मात्रा का याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्या होगा आ पी डबल ओ से पू, और देखिए यहाँ पे रेफ है ना, त में रेफ है तो इसको पहले लिखेंगे आर, ठीक है, और टी से त और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की या मात्रा के लिए, तो डबल ए पी डबल ओ आर टी आई से ती, आपूर्ति, आपूर्ति। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे शब्दों को देखकर घबराना नहीं है मेरे दोस्त, शब्दों को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे संतुष्टि है, तो संतुष्टि को कैसे लिखेंगे, एस ए एन सन, टी यू से टू,
एस से एच से क्या होता है दोस्तों आधा श, और टी आई से होगा ती, तो क्या पढ़ेंगे संतुष्टि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों संतुष्टि पढ़ेंगे मेरे दोस्त। बिल्कुल शुरू से यदि आपको भी इंग्लिश सीखनी है ना, आप जो है वीडियो को फैला दीजिए। आपसे एक भी रुपया चार्ज मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को 10K करवा दीजिए, और 10K करवाने के बाद मैं आपको बेनिफिट दूंगा। क्या बेनिफिट रहेगा कि मैं लाइव क्लास आकर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वहाँ पे शब्दों को समझाऊंगा। जब भी आपको दिक्कत लगेगा मैं आपको फ़ोन के रिसीव करूंगा दोस्तों। यानी कि इतना मैं आपके फैसिलिटी को दे रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। अभियान देखिएगा, ए से होता है दोस्तों अ, और बी एच से होता है दोस्तों भ, लिख देंगे। और आई का प्रयोग यहाँ पे छोटी ई की मात्रा अभी क्या हो जाएगा देखिएगा, एक बार और समझिए। ए से अ, बी एच से भ, ए से अ, बी एच से भ, आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए, तो अभी। वाई ए से क्या होगा दोस्तों या, एन से क्या होगा न, क्या हो जाएगा अभियान। इस तरह से लिखेंगे ना, एक बार में ही समझा देंगे, ठीक है। श्रमजीवी, तो श्रमजीवी को कैसे लिखेंगे, एस एच आर एम, श्रम, जे डबल ई से जी और वी आई से वी, जीवी। यहाँ पे डबल ई का प्रयोग देखिए, जे आई से जी और वी आई से वी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जे डबल ई वी आई से वी, श्रमजीवी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए जीविका लिखा हुआ है, जीविका को कैसे लिखेंगे, जेड से भी ज होता है, जे से भी ज होता है, दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जेड का यहाँ प्रयोग करिए, जेड डबल ई से ज में, यहाँ पे देखो दोस्तों ज में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी की मात्रा के लिए, जी, और वी आई से वी, के ए से क्या होगा का, जीविका। दोस्तों आपको जो है वीडियो मतलब कि देखते समय थोड़ा सा कठिनाई सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मियाज ख़राब है आज, और मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मियाज ख़राब है, तो मैनेज आज के इस वीडियो में करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए संवाहक है, तो संवाहक को कैसे लिखेंगे, एस ए एन से क्या होगा सन, ठीक है। डब्ल्यू ए से क्या होगा दोस्तों वा, और एच से ह, और ए का प्रयोग करेंगे तभी क्या हो जाएगा पूरा। देखिए एक बार आपको अच्छे से बताते हैं। जैसे संवाहक है ना, तो एस से क्या होता है दोस्तों स, ई एन का प्रयोग करेंगे अन की मात्रा, तो क्या हो जाएगा सन, सन वा। डब्ल्यू ए से क्या होगा दोस्तों वा, वा, और एच ए से क्या होगा दोस्तों ह, और के से क्या होगा क। देखिएगा इतना सिंपल है, एस ए एन सन वा ह क, संवाहक, ठीक है। उसके बाद प्रजातिया, प्रजातिया को कैसे लिखेंगे, पी आर से प्र, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था पी आर से क्या होता है प्र, ए का प्रयोग करेंगे तब क्या हो जाएगा पूरा प्र, तो पी आर ए से प्र, जे ए से क्या होगा जा, टी आई से क्या होगा ती, ठीक है, वाई ए से क्या होगा या। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप सभी से कि आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है क्लास बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी। दोस्तों यदि क्लास समझ में आ रही है कमेंट में बताइए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट नीचे है, कमेंट में जाकर बताइएगा कि सर आपने बहुत अच्छा से आज समझाया हमें। जी हाँ दोस्तों, 10,000 लोग यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे से कम 500 कमेंट आना चाहिए, कम से कम जो है 5,000 जो लाइक आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निर्वाह है, तो निर्वाह को कैसे लिखेंगे, एन से होता है दोस्तों न, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा नी, और यहाँ पे देखिए रेफ है ऊपर, ध्यान से देना है। यहाँ पे रेफ के लिए पहले प्रयोग करेंगे, तो नी आर से र, निर्वाह, डब्ल्यू ए से क्या होगा वाह, एच से ह, तो क्या हो जाए निर्वाह। क्या पढ़ेंगे, निर्वाह पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल एक एक शब्दों को देखना है, एक एक वाक्यों को देखना है, बिल्कुल जैसे मान लीजिए लिख रहा हूँ वैसे वैसे देखना है। और यदि मान लीजिए आपको संभव है तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना, एक बार लिख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए, या एक बार आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को रोकिए और इन सभी शब्दों को उतार दीजिए कलम जो आपका कॉपी है उस पर, और इन सभी को एक एक करके लिखिए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आप जल्दी सीखेंगे, और जल्दी सीखेंगे तो मुझे खुशी होगी, आपके सर को, आपसे ज़्यादा आपके सर को खुशी होगी कि हाँ कि मेरे स्टूडेंट सीख गया बहुत ही जल्द, ठीक है। देखिएगा पी से होता है दोस्तों प, यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे पू, और के एच से क्या होता है दोस्तों ख, और टी ए से क्या होगा ता,
तो पुख्ता, क्या पढ़ेंगे? पुख्ता, ठीक है। जैसे पक्का, पक्का कैसे लिखेंगे? मान लीजिए किसी बात में, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं तो पक्का लिख दिए, पक्का भाई कल हो जाएगा काम हुआ, हाँ जी हो ही जाएगा, इस तरह से। तो पी ए, देखिए पक्का, पी ए से हो दोस्तों प, के से क और के ए से का, पी ए डबल के ए, पक्का, ठीक है। उसके बाद मजबूत, देखिए मजबूत को कैसे लिखेंगे? एम से होता है दोस्तों म, ए का प्रयोग करेंगे पूरा म के लिए, म, जे ए से क्या होगा दोस्तों? ज, बी डबल ओ से क्या होगा दोस्तों? बू, ब में बड़ा ऊ की मात्रा बू, टी से त, मजबूत, एम ए जे ए बी डबल ओ टी, मजबूत, ठीक है। सन वर्ग, सन वर्ग क्या लिखा हुआ है? सन वर्ग, तो सन वर्ग कैसे लिखेंगे? एस से होता है श, ए एन का प्रयोग करेंगे सन, और डब्ल्यू ए से क्या होगा दोस्तों? व, यहाँ पे रेप को पहले लिख देना है, ठीक है दोस्तों। रेप वाले शब्दों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है दोस्तों वीडियो को एक बार और देखिए, ठीक है। तो एस ए एन डब्ल्यू ए आर, सन वर्ग, और जी से क्या होगा दोस्तों? ग, तो क्या पढ़ेंगे? सन वर्ग, सन वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे समेटना है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? समेटना लिखा हुआ है, समेटना को कैसे लिखेंगे? तो एस से हो दोस्तों, एस ए से होगा श, एम ई से क्या होगा? मे, एम ए सी क्या होगा? मे, टी ए से देखिए दोस्तों यहाँ पे टी से होता है त, और एन ए से क्या होगा? ना, तो एस ए एम ई टी एन एस, समेटना, यदि आप टी के जगह पर ए का प्रयोग करते तो आप गलत हो जाते, क्यों? क्योंकि समेटाना हो जाता, समेटना हमें लिखना है, समेटाना नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद और ये शब्द कैसे आप मतलब कि आपको प्रयोग कर, कहाँ पे ए का प्रयोग करना है, कहाँ ए का प्रयोग नहीं करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ जो है चलना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यदि आपको दिन भर में 1 घंटा यदि आप समय निकाल लेते हैं दोस्तों, आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। बस 1 घंटा आपका वक्त मुझे चाहिए, 1 घंटा मुझे आप देते हैं तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं इंग्लिश और हिंदी को, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हिंदी भी नहीं आ रही है ना दोस्तों, तो आपको मैं हिंदी भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों घबराइए मत, बिल्कुल निराश मत होइए। यदि आप मान लीजिए 60-70 साल के हैं या 50 साल के हैं या 30 साल के हैं, तो आपको मतलब कि मान लीजिए गरीबी के कारण बहुत लोग जो है पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है। तो पढ़ाई छोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाह रहे हैं ना, बस चाह रहे हैं, बस यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको चाहना चाहिए, दिल में जुनून होना चाहिए मेरे दोस्त, इंग्लिश सीखने के लिए दिल में जुनून होना चाहिए। एक बार सीख गए ना दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, कहीं भी जाइए कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है मोटिवेशन भी आपको मिला होगा, और एक दिल में अलग सा जुनून हो गया होगा कि आपको सर बहुत अच्छे से आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फीसदी को कैसे लिखेंगे दोस्तों, समझिएगा। एफ से होता है फ, और पी एच से भी क्या होता है? फ। तो दोनों में से किसका प्रयोग कीजिएगा? तो एफ का, इसमें से किसी का भी प्रयोग करिए। एफ से फ, डबल ई का प्रयोग करेंगे, बड़ी की मात्रा, एफ डबल ई से फी, एस ए से क्या होगा दोस्तों? स, और डी आई से दी, फीसदी। देखिएगा जब भी हम शुरू में लास्ट में जब छोटी के मात्रा का प्रयोग करते हैं आई का, तो वहाँ पे बड़ी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत कैसे लिखेंगे? पी आर से क्या होगा दोस्तों? प्र, ए का प्रयोग करेंगे प्र, टी आई से होगा ती, एस से एच, ए से क्या होगा? स, और टी से क्या होगा? त। तो प्रतिशत क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद व्यापक, तो व्यापक को कैसे लिखेंगे? वी ए से क्या होगा दोस्तों? देखिए वी से वह होता है, या डब्ल्यू से भी वह होता है, और वाई ए से क्या होगा दोस्तों? या, पी ए से क्या होगा दोस्तों? प, और के से क्या होता है? क। तो क्या पढ़ेंगे इसे? व्यापक। दोस्तों आज के इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे शब्द को और मतलब कि रह गया है, और इन शब्दों को मैं एक और वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा दोस्तों। मतलब कि मन नहीं कर रहा है पढ़ाने के लिए, ज़्यादा पढ़ा दूंगा, ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर मियाज खराब हो जाएगा, तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा, ठीक है। आप लोग दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी जो है बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे मेरी बातों को। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में ज़रूर फैलाइएगा, इस मेहनत के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।